पूर्णिया में हुई व्यवसायी सूरज बिहारी की हत्या के मामले में कुल 5 आरोपियों को पूर्णिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें सबसे अहम चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें अपराधियों ने सूरज बिहारी की हत्या उसी के पिस्टल को छीनकर की थी। यह खुलासा पूर्णिया एसपी स्वीटी शेरावत ने किया है। आज पकड़े गए सभी अपराधियों को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया और घटना की परत दर परत पूरी कहानी बताई। एसपी ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त दिल्ली, नोएडा, भोपाल, फरक्का, हावड़ा, नेपाल पुलिस से बचने के लिए भाग रहे थे और अंत में ब्रजेश, नंदू, अमन सिंह पूर्णिया जिले के रुपौली थाना क्षेत्र में पकड़े गए, जबकि 2 आरोपी मुजफ्फरपुर में पकड़े गए थे। उन्होंने बताया कि शेष 2 आरोपी को भी पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उनके विरुद्ध भी कुर्की जब्ती का वारंट निकला हुआ है। जिस पिस्टल से सूरज बिहारी की हत्या हुई थी वह भी बरामद कर लिया गया है। एसपी स्वीटी शेरावत ने बताया कि सारा विवाद इंस्टाग्राम पर लगाए गए पोस्ट से उपजा था, जिसमें हुए मारपीट में सूरज बिहारी के पिस्टल से ही उसकी हत्या कर दी गई थी। मारपीट में कई अन्य लोग भी शामिल थे, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया क्रिएटर की भूमिका जांच कर दोषी पाए जाने पर उसकी भी गिरफ्तारी होगी। पूर्णिया एसपी ने बताया कि सभी के विरुद्ध स्पीडी ट्रायल चलाकर जल्द सजा कराई जाएगी। पूर्णिया में व्यवसायी सूरज बिहारी का हत्या काफी हाई प्रोफाइल मामला बन गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने इस मामले को विधानसभा में उठा चुके हैं। सूरज बिहारी के हत्या के बाद पिता की भी मृत्यु बेटे के शोक में हो गई है, जिससे पूर्णिया के लोग आक्रोशित हैं। ये 27 तारीख को जो है मरंगा थाना अंतर्गत लेवालाल चौक पे एक मर्डर की घटना हुई थी। जो सूरज बिहारी हैं, सदर थाना अंतर्गत के रहने वाले थे। उसी में वहाँ सारे फुटेज वगैरह प्राप्त करते हुए सभी अभियुक्तों की पहचान की गई थी और उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कांड की गंभीरता को देखते हुए, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें स्पेशल रीडिंग टीम का भी गठन किया गया, जो SDPO सदर ज्योति शंकर उसको लीड कर रहे थे। उनके साथ SHO मरंगा और हमारी जो टेक्निकल टीम है, रीडिंग पार्टी जो है, वो सब उसमें उसका हिस्सा थे और लगातार उनके द्वारा जो है इसमें छापेमारी की जा रही है। इसी में साथ के साथ जो लीगल प्रोसीजर होता है, इश्तेहार, वारंट और कुर्की का, उस पर भी काम किया जा रहा था और सभी अभियुक्तों के विरुद्ध जो है कुर्की भी प्राप्त कर ली गई थी। कुर्की लेने के बाद जब कल मरंगा की टीम के द्वारा, मरंगा थाना की टीम के द्वारा कुर्की जब की जा रही थी 2 अभियुक्तों की, जो नेम्ड अक्यूज्ड हैं, आदित्य और स्नेहिल, तो उनके परिजनों द्वारा जो है दोनों अभियुक्तों को उनके पास का जो नियरेस्ट थाना था मुजफ्फरपुर में, वहां पर सरेंडर करवाया गया और थाना की टीम के द्वारा जो है उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जो है मरंगा थाना की टीम उन लोगों को जो है पूर्णिया जिला लेकर आई। साथ ही हम लोगों के पास सूचना थी कि जो बाकी के अक्यूज्ड हैं वो लोग नेपाल की तरफ जो है भागने का प्रयास कर सकते हैं। तो 2 दिन से जो है वो सभी जो थाना की टीम है वो अलर्ट मोड पे थी। हर जगह जो है उन लोगों के द्वारा चेकिंग और छापेमारी जो है इसमें की जा रही थी। उसी में कल रात्रि और आज सुबह की मॉर्निंग में रुपौली थाना द्वारा जो है 3 अभियुक्तों को, ब्रजेश, नंदू और अमन सिंह, इन लोगों को रुपौली थाना अंतर्गत जो है गिरफ्तार किया गया और फिर मरंगा टीम के द्वारा जो है उन लोगों को लेकर आया गया। इसमें कुल अभी तक 5 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। जो पिस्टल थी जिससे हत्या कारित की गई थी वो इसमें जो है बरामद की गई है। और पूर्व में 29 तारीख को विशाल जो अभियुक्त थे उनको हिरासत में भेजा गया था। उनके द्वारा जो 3 बाइक कांड में जो यूज हुई थी मर्डर में, उनको अपने पास रखा गया था और साथ ही उनके पास एक अवैध हथियार भी मिला था, तो उसके साथ उनको एक अलग कांड दर्ज करते हुए भेजा गया। इसमें जितने भी अभियुक्त और हैं उन पे छापेमारी जो है हम लोग कर रहे हैं। सबकी कुर्की भी प्राप्त है, उस दिशा में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जिन भी लोगों ने इन अभियुक्तों को संरक्षण दिया उन पर भी अभी पूछताछ के बाद अलग से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और तकनीकी अनुसंधान में साक्ष्य संकलन करते हुए उन लोगों की भी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। मैम, इस हत्या का जो मेन काउज है वो क्या बताया गया इन लोगों की तरफ? जो पूछताछ में वादी पक्ष और जो अभियुक्त पक्ष है उनसे पूछताछ में जो मामला सामने आया कि एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी जो अपलोड की गई थी, तो उसमें एक लड़की के साथ जब फोटो डाला गया तो स्नेहिल जो है
उनकी लड़ाई पहले सूरज शर्मा से होती है और फिर उसके बाद जो है बाकी सब अभियुक्त और वादी पक्ष से भी दोनों के बीच में जो है मारपीट की घटनाएं, गाली गलौज और इवन जो फैमिलीज हैं वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं और उनके साथ भी जो है इसमें मारपीट की घटना है। तो मेन कारण एक इंस्टाग्राम पे जो स्टोरी अपलोड की गई थी उसके चलते जो है ये विवाद हुआ और बाद में इसमें मर्डर की घटना है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? नहीं लोग सूरज शर्मा के साथ के बीच का था, तो ये सूरज बिहारी को क्यों मारा गया? ये सूरज शर्मा जो है वो मोस्टली जो रील्स वगैरह बनाते हैं वो उदय जो है वादी जो हैं इस कांड के उनसे पहले से परिचित हैं। तो जब इनकी लड़ाई स्नेहल और आदित्य से होती है तो उन्होंने उदय को इसमें इंक्लूड किया और उदय के इंक्लूड होने के बाद जो है उन लोगों के द्वारा सूरज बिहारी और उनके दोस्तों को जो है इसमें इंक्लूड किया गया था। क्या पुलिस स्पीडी ट्रायल चलाने पर विचार कर रही है? बिल्कुल, इनकी सबकी जो है गिरफ्तारी, जो शेष बचे हुए अभियुक्त हैं उनकी हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करवाएंगे और ये मामला जो है वो स्पीडी ट्रायल में भी। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक टोटल जो है इस कांड में, हत्या के कांड में 5 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। शेष जो 2 नेम्ड अक्यूज्ड हैं उनके विरुद्ध कुर्की प्राप्त है। बाकी लोगों का भी जो है नाम सामने आया है, उन पे भी हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और इन लोगों से और गहन पूछताछ के बाद जो है उन लोगों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। सूरज बिहारी का जो पिस्टल था वो मिला? जो घटना जो कारित की गई है, जो सूरज बिहारी जो थे उनके पास जो पिस्टल थी उसी पिस्टल से जो है ये हत्या की गई थी, उसी से गोली चली थी। वो पिस्टल भी जो है इस कांड में बरामद हुई थी। सूरज बिहारी को ही क्यों मारा गया? इसमें दोनों का, नंदू का और जो ब्रिजेश हैं, दोनों का पूर्व से आपराधिक इतिहास है। काफी कांड इनमें शराब में और आर्म्स एक्ट में दर्ज हैं और बाकी लोगों का हम लोग देख। मैम, इसमें सूरज शर्मा और उनके परिवार वालों की भी कोई भूमिका विवाद बढ़ाने में सामने आई है क्या? उस पे हम लोग पूछताछ करेंगे। वादी पक्ष में जो लोग हैं उनसे भी गहन पूछताछ की जाएगी। अभी प्राथमिकता हम लोगों की जो अक्यूज्ड हैं, जिनके द्वारा घटना कारित की गई थी, जो हत्या जो हुआ है, उनकी अरेस्टिंग और जो बचे हुए अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध छापेमारी और कुर्की पर। मैम, बचे हुए और कितने और हैं इसमें? 2 नेम्ड अक्यूज्ड इसमें और हैं, लेकिन जो हमारी अभी तक पूछताछ हुई है अभियुक्तों से उसमें कुछ नाम और शामिल आ रहे हैं जो मारपीट की घटनाओं में भी थे। तो उनके विषय में भी हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं कि घटना के समय पे वो लोग कहाँ थे और उनकी क्या भूमिका थी। मैम, ये लोग पूर्णिया से इस दरमियान बाहर भी निकले थे कहीं? ये लोग लगातार पिछले 10 दिनों से दिल्ली, नोएडा, भोपाल, फरक्का, हावड़ा और नेपाल तक जो है लगातार पुलिस से बचने के लिए, उनकी दबिश से बचने के लिए अपना लोकेशन जो है चेंज कर रहे थे। और पिछले 10 दिन से जो है रेडिंग टीम लगातार इन लोगों के पीछे संपर्क में इन लोगों के विरुद्ध छापेमारी कर रही थी, जिससे कि आज इन लोगों का जो है गिरफ्तारी सुनिश्चित की। रुपौली थाना अंतर्गत से। मैम, इसमें जो परिवार के लोग अभी तक ऐसा परिवार के लोग पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बाद में पुलिस की दबिश बढ़ी, उसके बाद उन लोगों ने सत्ता या फिर किस तरह से मामला बढ़ा, तो क्या परिवार पे भी उससे पूछताछ कार्रवाई की जाएगी? परिजन जो हैं इनके वो लगातार अपने जो अभियुक्त हैं उनके साथ संपर्क बनाने का उन लोगों के द्वारा भी जो है प्रयास किया जा रहा था। उन लोगों के द्वारा भी इन लोगों की भूमिका जो अभी तक हम लोगों ने बताई थी, उन लोगों के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा था कि सभी अभियुक्तों को जो है वो या तो पुलिस के सामने जो है सरेंडर करवाए या न्यायालय में सरेंडर करवाए। मैम, झगड़ा जो था वो सूरज शर्मा और स्नेहल के बीच में था, तो फिर सूरज बिहारी को टारगेट क्यों किया मारने के लिए? वहीं पर सब कोई जो है दोनों इकट्ठा हुए थे, दोनों पक्ष। वहां पर जब मारपीट की घटना जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो उसी में जो है इनके द्वारा गोली चलाई गई। ठीक है।